जस्टिस साहब तो बेंच को हेड कर रहे हैं, नोटिस तो ज़ाहिर है बेंच के ऑर्डर्स पर ही होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ है हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के, चूँकि बाजवा साहब ने मुझे कोई डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया था तो इसलिए उनको नोटिस करना गैर ज़रूरी है। उनका हवाला चूँकि फैज़ हमीद साहब ने दिया था, वो जो उन्होंने ये बात कही थी कि तुमसे हाई कोर्ट का एक जज हैंडल नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में उनको नोटिस करना जो है वो सफिशेंट है, तो वो उन्होंने नोटिस कर दिया। सर आज पूछा भी गया कि बेनिफिशरी कौन था जो आपसे आके फ़ायदा लेना चाह रहे थे, उस हवाले से आपके वकील ने कुछ नहीं कहा, क्यों सर? देखिए हमें क्या पता कि बेनिफिशरी वो कौन था या किसके लिए वो काम कर रहे थे, वो तो इलेक्शन के बाद की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमारे साथ कम अज़ कम कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस वक्त जब ये मामला चल रहा था बेनिफिशरी कौन था ये हमें नहीं मालूम। सर ये गैर ज़रूरी तफसीलात में नहीं आज सुप्रीम कोर्ट गई जो आपसे पूछ रहे थे? मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि गैर ज़रूरी तफसीलात में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी तफसीलात ही पूछी। सिस्टम को मैनिपुलेट करने में मुलविस थे, तो कम अज़ कम मेरी हद तक मैं अपनी बात कर सकता हूँ, बाकी किसी के हवाले से मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो अच्छी बात है, उनको सुनना चाहिए, उनका मौक़िफ़ लेना चाहिए और वो आकर बताएंगे कि वो किसके कहने पे कर रहे थे, फिर देखते हैं। जैसे वो आगे कह देंगे हमने कहा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? वो कह देंगे हमें पता ही नहीं इस बात का जो जैसा बात कर रहे हैं। देखें फिर वर्ड अगेंस्ट वर्ड है ना, वो तो ज़ाहिर है फिर यही तो बात है कि फिर अगर ये चीज़ है एक ऐसा मामला है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड है, तो फिर मेरी रिमूवल कैसे होगी? सदीकी साहब नहीं तो कैसे, आपके पास क्या एडमिसिबल कोई एविडेंस है हिस्से के अलावा? फैज साहब की डायरेक्ट आपसे मीटिंग हुई? देखिए हेयर से वाली कोई एविडेंस की बात ही नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस है। इवन ये जो बाजवा साहब के हवाले से भी बात कही जा रही थी कि वो हेयर से एविडेंस है, वो हेयर से मेरी देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये कहता हूँ कि वो हेयर से एविडेंस नहीं है। जब आप किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं और उसका स्पेसिफिक हवाला देते हैं जी कि ये फ़लाँ शख्स ने मुझे ये बात कही, तो वो हेयर से एविडेंस नहीं होता। ओके, कोर्ट के सामने इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आपकी ये बात हुई है? देखिए अगर कोर्ट तलब करेगी, कोर्ट तलब करेगी, कर लिया, फर्ज करें हो गया, कैसे बताएं? नहीं, फर्ज करने वाली बात नहीं है ना, फर्ज अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं हम उससे पूरी तरह आप लोग क्यों रिलेक्टेंट थे बेनिफिशियरी का नाम लेकर? आपको ये पता था नुकसान किसको हुआ, उसके नाम का पता है, बेनिफिशियरी का नाम नहीं? हमें क्या पता? अब सारे इलेक्शन जीतने वाले बेनिफिशरी हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं। एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट मुझे क्या पता कि कौन बेनिफिशरी और किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, आज आप समझते हैं कि हालात उसी तरह हैं, आज भी जजेस को, जुडिशरी को उसी दबाव का सामना है, या आप समझते हैं बेहतर हो गया पाकिस्तान? क्योंकि मैं डायरेक्ट अब जज नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। ये जो इस वक्त सिटिंग जजेस हैं वही ये आप बता सकते। अगर आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना, एक सिटीजन के तौर पर ऑब्जर्वर तो हैं। बस मैं बाकी बात कर दी है, जो जज के ऊपर प्रेशर आ रहा है ये जज ही बता सकता है। नहीं तो इसको प्रेशर को स्टैब्लिश कोर्ट में कैसे किया जाएगा? देखिए वक्त आने देना, कर लेंगे। एक पिटीशन से जब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ रहा था तो कितना टफ हो रहा था, एक स्पॉन्सर्ड धरना साबित करना भी वहाँ मुश्किल हो रहा था। जी वक्त आने दें, सारी चीज़ें अभी वो स्टेज नहीं आई। यानी कि आपके पास एविडेंस हैं सारे, आपकी अपनी गवाही के अलावा? मैंने आपसे ये बात को आपको बता रहा हूँ बार बार कि वक्त आने दें, अगर वो एविडेंस की सवाल है, बार बार वही सवाल कर रहे हैं ना, आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया है, मैंने आपसे जवाब दे दिया है, स्टेज आने दें, वो सब कर लेंगे। अपनी गवाही के अलावा क्या एविडेंस है आपके पास? सवाल किया आपके वकील को कि बेनिफिशरी कौन था, आपने खड़े होकर कहा जीप थे निशान उनका जो उनके पसंदीदा उम्मीदवार थे, ठीक है? जी जी। तो किन की जीप आप समझ रहे हैं पसंदीदा उम्मीदवार थे? ज़ाहिर है जिन भी कैंडिडेट्स का निशान जीप था, मेरी एस्टिमेशन में तो उस वक्त वही उनके बेनिफिशरी थे। बाकी तो अब उसके बाद के हालात का तो देखें, हमें डायरेक्टली कोई नॉलेज नहीं है और ना ही एक जज की हैसियत से मुझे ये पता हो सकता था कि जी के वो उनका बेनिफिशरी कौन है और क्या उनकी प्लानिंग है। जो चीज़ मेरे सामने
अनफोल्ड हुई मैंने उसी का तज़किरा किया, एजम्पशन के ऊपर या गैस मैंने नहीं किया कोई। वैसे शौकत सिद्दीकी साहब, आपने एक मुश्किल वक्त काटा, आपने तकरीर करके इंकशाफात किए, उसके बाद आपके खिलाफ एक रेफरेंस बनाकर बगैर सुने आपको निकाल दिया गया। आप पीछे नहीं हटे, आप फिर भी डटे रहे, अपनी पिटीशन लेके आए। आज कल के इन्हीं जजेस के इसरार पर आपने नाम भी, पार्टी भी बना दिए, और आज आपको कहा गया कि आप क्या सिर्फ अपनी पेंशन के लिए कर रहे हैं सब कुछ। कैसा लगा वैसे आपको ये सुन के अपने बारे में? देखें, मेरे अगर किसी दुनियावी मनफत के लिए बात होती तो मुझे तो ये ऑफ़र थी कि हम आपको सितंबर 2018 में चीफ जस्टिस बना देते हैं। मैंने वैसे 26 नवंबर 2018 को मैं एलिजिबल हो रहा था टू बिकम चीफ जस्टिस, और पेंशन के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये सारा कुछ जद्दोजहद जो मेरी सारी है ये पेंशन के लिए है। मेरी ये सारी काविश जो है अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है, और जमहूरियत के उसके फ़्लो के लिए है। बाकी पेंशनरी बेनिफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह 5.25 साल हो गए हैं मुझे इस जद्दोजहद में करते हुए, बल्कि ये इनफैक्ट तो ये नवंबर 2016 से शुरू हो गया था मेरे ख़िलाफ़ सारा सिलसिला। तो मैंने इतना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को बर्दाश्त किया है, फ़ेस किया है, मेरी फैमिली ने फ़ेस किया है, अभी तक हम फेस कर रहे हैं। अभी मैं इस्लामाबाद छोड़ के अपने गांव शिफ्ट हो गया हूँ इन्हीं हालात की वजह से। तो पेंशनरी बेनिफिट इज़ नॉट मेरे लिए कोई, मुझे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर कर लें, जो लोग जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, मुझे भले पेंशन ना दें। आपको ऐसा लगता है कि कल जो सोच थी इदारों की कि किस तरह से सियासत को मैनिपुलेट करना है, सब कुछ करना है, अदलिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है, जो सज़ाएं दिलवा रहे थे आज वो सज़ाएं ख़त्म भी करवा रहे हैं, तो इदारे की सोच आपको लगता है बदल गई है, या अब लगता है कि इदारे की सोच का जिसे कहते हैं रिसीविंग एंड पे कोई और है और बेनिफिशरी? देखिए, उस वक्त मेरी जो भी मेरा ओपिनियन था, जो मेरे साथ एक चीज़ डायरेक्टली हो रही थी बतौर जज हुई, जो मैंने उसका तज़किरा किया। लेकिन अब एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल चेंज नहीं होता, महज किरदार बदलता है। सर, बाजी नज़र में लग रहा था इमरान खान को या पीटीआई को फ़ायदा होगा। आपने जीप के निशान का जिक्र किया है, हमें तो उस वक्त से समझ ये आ रहा था इमरान खान को लाया। देखिए, कम अज़ कम उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये अल्टीमेट ये किसके देखें, क्योंकि इलेक्शन के नताइज में तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो अक्सरियत नहीं ले सके थे। बाकी बहुत सारी चीज़ें सबको पता हैं और कोर्ट को भी पता है, और अगर कोर्ट ये समझती है मुनासिब के जी के बेनिफिशरी को नोटिस करना है तो कोर्ट कर दे, हमें तो कोई इतराज़। लेकिन उस वक्त की बड़ी जमात तो नून लीग थी, उसको तोड़ने के लिए जीप मेरा का निशान बनाया गया। नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान खान नहीं थे फिर इसका मतलब?